हेलो बच्चों, आज हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को पढ़ेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को पढ़ेंगे। इसकी परिभाषा हम लोगों ने जान ली थी, इसके उदाहरण भी जाने थे। आज हम लोग ये जानेंगे कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का वर्गीकरण कैसे होता है, तो क्लासिफिकेशन देखेंगे। इसको हम लोग बांट सकते हैं। इसका पहला भाग है, इसको हम लोग कहेंगे चेन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। दूसरा पोजीशन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तीसरा फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। चौथा मेटामेरिज्म। पांचवा टॉटोमेरिज्म। छठवां आइसोटोपिक और सातवां साइक्लिक। ऐसा करके हम लोग आइसोमेरिज्म को 7 वर्गों में बांटकर इसका अध्ययन कर सकते हैं। हालांकि ये नीचे वाले दोनों बहुत महत्व के नहीं हैं, लेकिन इनको भी जान लेंगे। ऊपर वाले ये जो हैं ये महत्वपूर्ण है। तो हम लोग इसमें पहला आइसोमेरिज्म जानेंगे, जिसको हम लोग कहेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो आइए देखें कि चेन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है। ये पहला है। चेन का अर्थ है कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की वह घटना जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, अब आइसोमेरिज्म नहीं, आइसोमेरिज्म की परिभाषा हो गई, और जब आइसोमेरिज्म की परिभाषा हुई उसके बाद स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ा हम लोगों ने। तो हम लोगों ने बताया कि आइसोमेरिज्म की वह घटना, अब चूंकि हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, तो हम लोग कहेंगे कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की वह घटना, चेन आइसोमेरिज्म की परिभाषा, जिसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की वह घटना जिसमें कार्बनिक यौगिक के श्रृंखला में, कार्बन श्रृंखला में परिवर्तन के कारण समावयवी उत्पन्न होते हैं, श्रृंखला समावयवी कहे जाते हैं, तथा यह घटना श्रृंखला संरचनात्मक समावयवता कहलाती है, चेन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहलाती है। हम लोग इस चेन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को देखें। यह है CH3 CH2 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 CH3 OH. Name of this compound is 1 2 3 4 5 पेंटेनॉल 1। अब इसको देखें, CH3 CH2 CH CH3 CH2 OH, that is 2 methyl 1 2 3 4 2 methyl ब्यूटेनॉल 1। यानी एल्कोहल का जो पोजीशन है यहाँ और यहाँ भी 1 ऑल है, यहाँ भी एक पर ही ऑल है। बदला क्या है, तो यहाँ पेंटेन 5 कार्बन की श्रृंखला थी, यहाँ ब्यूटेन 4 कार्बन की श्रृंखला है, और 5वां कार्बन लोकेट के रूप में नीचे लटक गया है। अब इसका हम लोग फार्मूला देखें।
फार्मूला क्या है? तो फार्मूला C5H12O। यही सूत्र इसका भी है, इसका भी है। देखिए, वाच करें, ठीक से देखें। 3 2 5 2 7 2 9 2 11 1 12 H12 1 2 3 4 5 कार्बन। यहाँ भी 1 2 3 4 5 कार्बन। हाइड्रोजन 3 2 5 1 6 2 8 3 11 1 12 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। ऐसे कोई भी इस तरह के समावयवी दिखें आपको जिसमें पहले समावयवी और दूसरे समावयवी में केवल चेन परिवर्तन का रिलेशन हो, तो उसको हम लोग श्रृंखला संरचनात्मक समावयवता कहेंगे। और यह घटना, ये आइसोमर श्रृंखला समावयवी कहेंगे। ठीक है। दूसरी घटना है, उसको हम लोग कहेंगे पोजीशन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। चेन के बाद पोजीशन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। पोजीशन में क्या होगा? तो फंक्शनल ग्रुप या लोकेट का स्थान बदल जाएगा। जैसे अब इसकी परिभाषा कैसे दी जाएगी? तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की वह घटना जिसमें अभिक्रियाशील समूह के स्थान परिवर्तन के कारण समावयवी उत्पन्न होते हैं। पोजीशन या प्लेस संरचनात्मक स्थान संरचनात्मक समावयवता कहलाती है। और समावयवी स्थान समावयवी कहे जाते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, ये है CH3 CH2 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 OH। यही पेंटेनॉल था ना पिछले एग्जाम्पल में, पेंटेनॉल 1 2 3 4 5। यहां देखें CH3 CH2 CH2 CH OH CH3। Name of this compound is 1 2 3 4 5 pentanol also, but that is pentanol 2। यहाँ 2 नंबर पे अल्कोहल है, यहाँ 1 नंबर पे अल्कोहल है। फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल ही है। चेन 5 कार्बन की यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो चेन में परिवर्तन नहीं हो रहा। तो इसको हम लोग कहेंगे पोजीशन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और ये दोनों यौगिक पोजीशन स्ट्रक्चरल आइसोमर कहलाएंगे। ये दोनों पोजीशन स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं। और यह जो इसके जो सूत्र हैं, फार्मूला देखें हम लोग, यह है C5H12O। देख रहे हैं? तो हम लोगों ने देखा क्या कि चेन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है, पोजीशन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है। इसके बाद हम लोग देखेंगे फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तीसरा फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसमें फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाते हैं, यानी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की वह घटना जिसमें फंक्शनल ग्रुप के परिवर्तन के कारण आइसोमर प्राप्त होते हैं। फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहलाता है, तथा वे यौगिक जो प्राप्त होते हैं वो फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चरल आइसोमर कहे जाते हैं। देखिए, इसको एक सी परिभाषा देना सीखेंगे हम, तो कठिनाई कम होगी, मेहनत कम करना पड़ेगा आपको।
ये है प्रोपेनल। प्रोपेनल अल्डिहाइड है ये, और इसको देखिए ये कीटोन है, इसको बोलेंगे प्रोपेनोन। प्रोपेनोन, और दोनों का फार्मूला है C3H6O। C3 1 2 3 H6 3 2 5 1 6 O। यहां भी वही है 3 3 6 H 3 कार्बन 1 ऑक्सीजन। हम लोग दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं क्या, CH3 CH2, ये वाला तो देखे ही थे, OH एथेनॉल। ऐसा हो सकता है CH3 और CH3 डाईमेथाइल ईथर। डाईमेथाइल ईथर, डाईमेथाइल ईथर। फार्मूला होगा इसका, फार्मूला होगा C2H6O। ऐसा और भी देख सकते हैं, इसको देखें CH3 CH2 COOH। नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड। हियर CH3 COOCH3। नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज methyl ethanoate। methyl ethanoate। और जब इन दोनों का फार्मूला लिखेंगे तो फार्मूला होगा C3H6O2। तो ऐसा हम लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो लिखे जा सकते हैं। थायो एल्कोहल, थायो ईथर एग्जाम्पल लिखे जा सकते हैं। और फंक्शनल ग्रुप में प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन लिखा जा सकता है। ऐसा करके हम लोग अन्य एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और आगे कंटेंट्स के लिए अगले वीडियो का इंतजार करेंगे। थैंक यू।